सो हेलो एवरीवन। ये हम लोगों का लेक्चर नंबर जो है आपका 3 रहने वाला है। और इसमें हम द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज जो 4.2 है आपके एनसीईआरटी की बुक से उसे सॉल्व करेंगे। और ये एक्सरसाइज आपको गुणनखंड विधि से सॉल्व करनी है। और ये विधि मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया है। तो अगर आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर आप पहले लेक्चर्स को जो लेक्चर 1 है 2 है ये देख लीजिए, फिर इस लेक्चर को देखिए तो आपको इस इस एक्सरसाइज का सोल्यूशन समझ में आएगा। इससे पहले भी 4.1 का सोल्यूशन बताया जा चुका है, उसका सोल्यूशन भी आप देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करने हैं। तो पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब मैंने क्या बताया था, गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने के लिए पहले हम एक्स स्क्वायर के गुणांक यानी कि a और c की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखो इसमें a1 है और c कितना है 10 है, वो भी क्या माइनस का। तो आपका -10 आएगा। अब -10 के कुछ ऐसे गुणांक गुणांक मतलब निकालने हैं, फैक्टर करने हैं, जिनको जोड़ने या घटाने पर आपका ये माइनस का 3 बने यानी b बन जाए आपका। तो क्या हो सकते हैं। तो मेरे मुझे जो दिख रहा है वो क्या है, देखिए इसका जो एक फैक्टर होगा वो होगा -5 और एक +2। तो इनकी इनकी मल्टीप्लिकेशन करो तो -10 आएगा। और इन्हें अगर जोड़ दें हम तो -5 +2 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो ये वाला जो हमारा जोड़ा या पेयर जो बन रहा है ये सही बन रहा है, तो बस इसी को हम लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर और इस -3 को हमें अब इस मतलब -5 + 2 के रूप में लिखना है। तो अगर हम लिखें तो ये क्या -5x + 2x -10 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ से कॉमन लो, x कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और -5x से कॉमन लो तो x कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा और ये -5 बचेगा। अब प्लस का चिन्ह लगाओ, देखो इतने से मैंने कॉमन ले लिया, ये इतनी टर्म ले गए, प्लस का चिन्ह था प्लस का चिन्ह लगाया। फिर अब देखो 2x और -10 में क्या कॉमन है, देखो 2x लिखा हुआ है और 10, तो 10 को हम 2 इंटू 5 लिख सकते हैं क्योंकि हमें दो कॉमन लेना है ना। तो हमने दो कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर भी x -5 बचा है। और मैंने आपको बताया भी था कि मतलब यहाँ पे -2 कॉमन क्यों नहीं ले सकते हैं, +2 ही क्यों कॉमन लिया है, वो मैंने जब गुणनखंड विधि द्वारा मूल निकालने को बताया था उसमें आपको बताया था कि ऐसा क्यों हम करते हैं। ठीक। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जो अब देखो इसमें x इंटू एक्स माइनस 5 लिखा हुआ है और +2 इंटू एक्स माइनस 5 लिखा हुआ है। अगर इसमें हम कॉमन लें तो क्या कॉमन आ रहा है, x-5 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे इक्वल्स टू 0 होगा। x-5 अब कॉमन ले लेते हैं और अब ये यहाँ पे क्या बचेगा, x + 2 इक्वल्स टू 0। तो ये पूरा पद कब 0 हो सकता है, ये बहुपद लिखा हुआ है ना, ये कब 0 हो सकता है, जब या ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। तो इसको अगर 0 रख दें, x-5 को 0, तो क्या आएगा, x बराबर हमारा आ जाएगा 5। अगर x + 2 को 0 रख दें तो x बराबर आ जाएगा हमारा -2। तो x की क्या वैल्यूज आएंगी, 5, -2। यही इसके क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे। इसके मूल क्या हैं, जो मैंने बताया थे अल्फा और बीटा होते हैं मूल। तो अल्फा आपका मान लीजिए 5 हो गया, बीटा आपका -2 हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है 2x² + x - 6 इक्वल्स टू 0। देखो a और c की गुणा करो तो कितना आ रहा है, -12 आएगा। अब इसके ऐसे गुणनखंड करो जिनको मतलब गुणा करने पे -12 आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर प्लस का 1 हो जाए, क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, +1 है ना। तो मुझे जो नजर आ रहा है ये है 4 इंटू -3। देखो इनकी मल्टीप्लीकेशन करो तो -12 आ रहा है, लेकिन 4 प्लस माइनस का 3 करो तो क्या आ रहा है, ये आ रहा है +1। यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2x² + 4x - 3x - 6 इक्वल्स टू 0। अब
अब क्या करना है, अब हमें कॉमन लेना है। क्या कॉमन हम ले लें, देखो कॉमन हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 2x कॉमन ले सकते हैं। देखो ये लिखा हुआ क्या है, 2x इंटू एक्स, और यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, 2x इंटू टू। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 3x लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका 3 इंटू टू इक्वल्स टू 0। अब आपको समझ में आएगा कि कॉमन में कैसे ले रहा हूँ। 2x कॉमन लिया यहाँ से, 2x, और यहाँ पे x बच गया, और ये 2 बच गया तो +2 माइनस। अब यहाँ से देखो मैंने 3 कॉमन लिया, माइनस का 3 का पूरा कॉमन ले लिया, तो x बचा, तो यहाँ से भी पूरा माइनस का 3 जाएगा, तो यहाँ प्लस लग जाएगा और 2 बचा इक्वल्स टू 0। ठीक, यहाँ पे माइनस का 3 कॉमन लिया है, तो अब देखो x प्लस टू दोनों में आ गया, तो बस इसे कॉमन लिख लेते हैं हम। अगर इसे कॉमन लिखें तो x+2, और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, दूसरा फैक्टर हो जाएगा 2x-3 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2, और x की वैल्यू 3/2। देखो ये कैसे है, मतलब जब इसको 0 रखोगे, 2x-3 इक्वल्स टू 0 करोगे, तो x बराबर 3/2 आएगा। तो वही मैंने यहाँ पे दोनों वैल्यूज, तो इसके अल्फा बीटा क्या हो जाएंगे, अल्फा हो जाएगा आपका -2, और बीटा हो जाएगा आपका 3/2। आप चेक कर लेते हैं कि ये सही है कि नहीं सही। तो देखो -2 रखो इसमें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 आएगा, ये 2 से गुणा होगा तो 8 हो जाएगा, और प्लस -2 -6, तो 4 दूनी 8, -8 0 के इक्वल, यानी कि ये वाला तो हमारा सही है मूल। अब दूसरा क्या था, दूसरा हमारा 3/2 था, तो अगर हम 3/2 रखते हैं यहाँ पे, तो ये होगा 2 इंटू 9/4, और ये 3/2 -6, तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, तो 9 3 12, 12/2 6, और 6 की जब गुणा करोगे आप, 6 को घटाओगे 6 से, तो 0 ही तो बचेगा, यानी कि दोनों हमारे मूल जो हैं वो सही हैं। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं। तो यहाँ पे इसे कॉपी कर लेते हैं, ओके कॉपी हो गया। अब इसे इरेज कर देते हैं, फिर जो है आपका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके ठीक, तो थर्ड क्वेश्चन है आपका, इसमें है, थर्ड क्वेश्चन लिख लेते हैं, √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 इक्वल्स टू 0। तो ए और सी की गुणा करो, क्या रहा है, √2 इंटू 5 √2, देखो 10 आ रहा है, नहीं 10 की 20 आएगा, नहीं नहीं 10 ही आएगा, क्योंकि 20 नहीं होगा, 10 ही होगा, क्योंकि √2 की गुणा 2 इंटू 5 10। अब हमें 10 के ऐसे मल्टीपल करने हैं जिनको जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए, तो देखो करो मल्टीपल, 5 2 हो सकता है, अब इन्हें जोड़ लो, 5 और 2 7 होगा, यानी कि ये वाला हमारा सही है। ये हमारा जो मल्टीपल हमने किए हैं, मल्टीपल नहीं गुणांक, फैक्टर, सॉरी मल्टीपल नहीं फैक्टर, तो ये वाले जो फैक्टर हैं ये सही हैं, तो इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं, √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 √2 इक्वल्स टू 0। अब देखो इसको थोड़ा संभल के लिखते हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कॉमन कैसे लेना है। देखो ये हो जाएगा √2x², इससे भी 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 एक्स, 5, तो ऐसे ही लिख लो 5x प्लस 5 √2 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ से √2x कॉमन आ रहा है, √2x, और यहाँ से 5 कॉमन आ रहा है, तो अगर √2x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे √2x, क्योंकि एक √2 निकल गया है और x निकल गया है, तो यहाँ पे x नहीं बचेगा, केवल √2 बचेगा। ठीक, तो ये होगा, को यहाँ पे बचेगा केवल हमारा √2।
यहाँ से 5 कॉमन ले लो तो x बचेगा और √2 बचेगा इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन जाएगा, देखो x प्लस √2 दोनों साइड दोनों में कॉमन आ रहा है, दोनों पदों में, तो x प्लस √2 बाहर कॉमन ले लेते हैं, अंदर √2x प्लस 5 हमारा जो होगा ये 0 के बराबर हो गया। अब जब इसको हम 0 कर देंगे तो x बराबर हमारा -√2 आएगा, और जब इसको 0 कर देंगे तो हमारा x बराबर जो होगा वो माइनस का 5/√2 होगा। कैसे हो गया देख लो, से √2x प्लस 5 0, 5 को उधर भेज दो तो √2x इक्वल्स टू -5, तो x बराबर -5/√2। तो ये इस तरीके से 0 हो जाएगा। ठीक, तो इसका अल्फा क्या हो गया -√2, बीटा क्या हो गया 5/√2। ठीक, अगर इसका मैं अल्फा लिख दूं, अल्फा हो जाएगा -√2 और बीटा क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 5/√2। ठीक, अब फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखो सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन अगर लिख लूँ तो ये है 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल्स टू 0। अब 8 से पूरा मल्टीप्लाई कर दो तो ये 16x² आ जाएगा, ये 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होगा। अब देखो 16 और 1 की मल्टीप्लिकेशन करोगे 16 आएगा। अब हर क्वेश्चन में साइड में लिख के नहीं करना है, मन में आपको सोच लेना है कि 16 और 1 की मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो 16 आएगा। 16 के ऐसे दो मल्टीपल करने हैं जिनको मल्टीपल, फिर से कहा फैक्टर ऐसे दो करने हैं जिनको जोड़ने घटाने पर हमारा 8 आ जाए। ठीक, तो क्या हो सकते हैं, एक तो आपका 4 चौक 16 हो सकता है, तो और 4 और 4 को जोड़ने पर 8 भी आ रहा है, यानी कि हम ले सकते हैं x² -4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अभी तो मैंने कहा था 4 चौक 16 होता है, लेकिन -4 और -4 भी तो 16 होता है। हमने 4 और 4 ये भी 16 होता है, लेकिन हमने ये इसलिए नहीं लिया क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर 8 आएगा, और इन दोनों को ऐड करने पर हमारा -8 आएगा, और हमारा बी क्या लिखा था -8 लिखा था, इसीलिए हमने माइनस वाले जो इसके फैक्टर थे वो लिए। ठीक, अब अब अगर हम देखें अब अगर देखें तो इसमें कॉमन ले लेते हैं, तो 16x² और -4x में कॉमन क्या आएगा, इसमें कॉमन आएगा हमारा 4x। 4x कॉमन का अगर निकाल लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा 4x, और -1 यहाँ पे बचेगा। देखो ये 4x तो निकल गया है, बाहर आ गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ था 4x इंटू 4x, तो एक 4x बच गया। अगर यहाँ पे देखो तो हमें -1 कॉमन लेना होगा क्योंकि हमें 4x बनाना है ना, और यहाँ पे -1 बन जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ये क्या 4x-1 इंटू 4x-1 इक्वल्स टू 0 होगा कि नहीं होगा। अब ये चाहे लिख लो 4x-1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, चाहे इसको ऐसे ही लिख लो, तो x बराबर क्या होगा हमारा, x बराबर होगा हमारा 1/4। ठीक, यही आपका अल्फा भी होगा 1/4, यही आपका बीटा भी होगा 1/4। मैंने जब बहुपद चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जब एक ग्राफ जो होता है हमारा वो एक ही पॉइंट पे टच करता है एक्स एक्सिस को, तो वहां पे दो सोल्यूशन होते हैं द्विघात बहुपद के, तो वही कंडीशन यहाँ पर भी है। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आप सभी लोग होमवर्क में कर लेना, और अगर नहीं आपको समझ में आता है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, उसमें मैं चैट अलाउ करवा दूंगा, तो आप लोग वहां पे डाउट पूछ लेना या कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज कर देना, हम आपका डाउट जो होगा वो सॉल्व कर देंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। योग 27 दिया हुआ है, गुणनफल 182 दिया हुआ है। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में जब कंडीशन से हमारी समीकरण कैसे बनती है द्विघात समीकरण वो बताया है, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसे पहले देख लीजिए, वरना आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा।
इससे पहले वाले क्वेश्चंस में क्या था, हमें समीकरण दी हुई थी और उन्हें हमें सॉल्व करना था गुणनखंड करके। यहाँ पर हमें समीकरण भी खुद से बनानी है और उन्हें गुणनखंड विधि से सॉल्व भी करना है। तो समीकरण अगर बनाना आपको नहीं पता है तो इससे पहले वाला लेक्चर आप जरूर देख लीजिए। तो दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग, तो अगर आपने रेखी जो दो चर वाले रेखी समीकरण क्या थे, अगर वो देखा होगा तो वहां पर हम क्या दो संख्याएं, पहली संख्या x मान लेते थे, दूसरी संख्या y मान लेते थे। तो अगर ये मान भी लें तो हम इसको 27 लिख लेंगे। तो y क्या लिख सकते हैं हम, 27 माइनस x लिख सकते हैं। और गुणनफल क्या दिया हुआ है, यानी कि x इंटू वाई क्या दिया हुआ है, 182। तो x इंटू 27 माइनस x इक्वल्स टू 182, ये होगा हमारा। लेकिन अब हम इस चैप्टर में, मतलब ऐसे भी आप अगर सॉल्व करेंगे तब भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम अवॉइड करेंगे। हम क्या शुरुआत से ही एक ही चर लेकर चलेंगे। तो क्या लिखेंगे, तो मानेंगे माना पहली संख्या, पहली संख्या को हम x मान लेंगे, पहली संख्या हमारी x हो जाएगी। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या ये हो जाएगी 27 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि 27 में से जब पहली घटा दोगे तभी तो दूसरी आएगी, क्योंकि दोनों का योगफल क्या है, 27 है। अब प्रश्नानुसार यहाँ पे लिख लो, प्रश्नानुसार या अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, x इंटू एक्स, एक मिनट, अरे x इंटू 27 माइनस एक्स कर देंगे हम, x इंटू 27 माइनस एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 182 पे। अब मल्टीप्लाई कर लो तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182। सब कुछ इधर ले आओ, तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, आपकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। ये आपकी इक्वेशन होगी। अब 182 को हमें ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिन्हें जोड़ने या घटाने पर 27 आए। तो क्या हो सकते हैं फैक्टर, तो इसके लिए हम 182 के फैक्टर इधर कर लेते हैं, 182, तो 2 से कट जाएगा, 2 9 18, 2 1 कम 2, फिर ये 7 से कटेगा, 13, फिर 13 1 कम 13। तो ये क्या बना, देखो यहाँ पे 2 सती 14 और 13, यानी कि 14 गुणे 13 हमारा 182 होगा, और 14 और 13 अगर हम जोड़ दें तो ये हमारा 27 होगा। यहाँ पे माइनस अगर लगा लो तब भी सही है, यहाँ पर भी माइनस लगा लो तो यहाँ पर भी माइनस लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, 27 माइनस का लिखा, तो ये इसी को हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। अब कॉमन ले लो, अगर इसको इरेज कर देते हैं, अगर हम कॉमन ले लें, अगर कॉमन ले लें तो क्या आएगा कॉमन, x, x माइनस 14 बचेगा, और यहाँ से माइनस 13 कॉमन लें तो x माइनस 14 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब x माइनस 14 कॉमन ले लो, x माइनस 13 बचेगा इक्वल्स टू 0। अब हमारी पहली संख्या अल्फा मान लेगा तो वो क्या हो जाएगी, 14 हो जाएगी, और बीटा क्या हो जाएगी, 13, क्योंकि इसको जीरो रख करोगे इस पूरे पद को तो x बराबर हमारा 14 आएगा, इसको जीरो करोगे तो x बराबर हमारा 13 आएगा। तो इनका इनका गुणनफल हमने देखा ही है, एक बार करके भी देख लेते हैं। अब देखो 13 चक्कू 52, 5 आएगा, 13 कम 13, 13 5 18, 182, यानी कि हमारा जो आंसर है वो सही है। ठीक, अब इसमें जो हमने x मानी थी वो चाहे आप 14 मान लें, पहली संख्या आप 14 मान लें, चाहे 13 मान लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये दोनों आपकी संख्याएं हो जाएंगी। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन जो है,
दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो हम क्या कहेंगे, माना पहला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेंगे, पहला ये मान लेंगे x क्रमागत है, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा हमारा x+1, और जहां x जो है हमारा ग्रेटर देन 0 है। ठीक, अब इनका पूर्णांक है यानी कि इनका वर्ग करना है, क्योंकि इसमें लिखा जिनके वर्गों का योग, यानी प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस x+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 365 है। तो कर लो x स्क्वायर प्लस 2x+1 इक्वल्स टू 365। अब ये होगा 2x² प्लस 2x, और इसको इधर भेज दो तो ये 365 माइनस 1 हो जाएगा। 2x² प्लस 2x, ये 364 बचेगा, और उस 364 को अगर हम इधर ले आएंगे तो ये हमारा माइनस का 364 हो जाएगा। पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दो, तो x² प्लस x माइनस 2 एक कम 2, 2 अठी 16, और 2 दूना 4 इक्वल्स टू 0। अभी हमने पिछले क्वेश्चन क्या 182 के देखे थे, क्या होते थे पूर्णांक 13 इंटू 14 होते थे। और देखो अब यहाँ पे -182 लाना है, तो अगर इसको हम -13 कर दें तो इसके गुणा करने पर माइनस का 182 आ जाएगा। अब आपका क्वेश्चन होगा कि इसे हमने -14 क्यों नहीं लिखा, तो अगर हम 13 को प्लस कर दें -14 कर दें तब तो गुणनफल तो हमारा -182 आएगा, लेकिन हमें बी +1 लाना है। तो अगर यहाँ पे जोड़ोगे तो -1 आएगा, यहाँ पे जोड़ोगे तो +1 आएगा, इसीलिए हमें पहली कंडीशन को चूज करना है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। अब x कॉमन ले लो, तो x+14 माइनस 13 कॉमन ले लो, x+14 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब x माइनस 13 और x+14 इक्वल्स टू 0। अब ये चूंकि क्या आएगा, यहाँ से -14 निकल के आएगा x बराबर, और हमने यहाँ पे क्या कंडीशन पढ़ी थी कि x हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए यानी पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये वाला तो नहीं हो सकता, और यहाँ से x बराबर क्या आएगा 13 आएगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा आपका, पहला पूर्णांक होगा 13, ये हो जाएगा 13। दूसरा पूर्णांक होगा हमारा 14। ठीक, पहला 13 तो दूसरा हमारा 14। -14 क्यों नहीं लिया, -14 यहाँ पे अगर ले लेते वर्ग करते तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन x+1 में -14 +1 करते तो -13 हो जाता, तब वहां पे फर्क पड़ जाता। ठीक, और चूं लेना पहले ही नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे तो 0 से बड़ा लेना था ना, वरना तो हमारा मतलब योगफल जो होता वो तो 365 दोनों के, मतलब अगर -14 भी x ले लेते तब भी आ सकता था। ठीक, अब अब हमें क्या करना है, फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करना। फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, एक त्रिभुज के ऊपर है, तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, त्रिभुज हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। और कौन सा कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं पहले। तो ये हो गया आपका एक समकोण त्रिभुज, इसको यहाँ पे साइड में रखते हैं। ठीक, इसमें बोला गया है कि आपका जो ऊंचाई है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो आधार अगर b है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, h बराबर हो जाएगा b-7। और कर्ण कितना दिया हुआ है, ये कर्ण होता है, ये है हमारा 13 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी ना, पाइथागोरस प्रमेय से उससे क्या 13 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा b² प्लस h², बेस का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर, ये 169 होता है।
बी स्क्वायर, और एच हमने क्या माना है, बी माना, क्या दिया हुआ है समझो, बी माइनस 7 का स्क्वायर। तो 169 इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ओपन करो, ये 49 और माइनस का 14b। अब माइनस 49 मतलब 49 को उधर भेजो तो ये 169 में से घट जाएगा 49, और इधर क्या बचेगा, 2b स्क्वायर माइनस का 14b। तो 0 to 1 घटाओगे तो 120 आएगा। 2b स्क्वायर माइनस 14b, और 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो तो ये 60 इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 7b आएगा। 60 को उधर ले जाओ तो बी स्क्वायर माइनस 7b, और माइनस का हमारा 60 इक्वल्स टू 0। अब 60 के दो ऐसे फैक्टर करो जिन्हें जोड़ने या घटाने पर 7 आ जाए, तो क्या होगा, 12 पंचे 60। हाँ, तो हमारा पहला फैक्टर होगा -12 और दूसरा प्लस का 5, तो ये 60 होगा माइनस का, और -12 और +5 करोगे तो ये -7 आएगा जो कि हमें चाहिए। तो फिर यही हमारे दो इसके फैक्टर हो जाएंगे जो इस क्वेश्चन में यूज होंगे। ठीक, अब तो इसको लिख लेते हैं वैसे ही, बी स्क्वायर माइनस 12b प्लस का 5b और -60 इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लो बी कॉमन आ गया, तो b-12 बचा यहाँ पे, और यहाँ से 5 कॉमन लो तो भी b-12 बचा, इक्वल्स टू 0। अब b-12 और b प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये अब यहाँ से b क्या आएगा, माइनस का 5 आएगा, और यहाँ से b हमारा जो होगा वो 12 आएगा। ये नहीं ले सकते क्योंकि दूरी हमारी नेगेटिव नहीं होती, यानी कि b जो हमारा रहेगा वो 12 रहेगा। यहाँ पे b आपका आएगा 12। ठीक, b की वैल्यू क्या आ गई, 12 सेंटीमीटर। तो h क्या आ गया आपका, h आ गया 5 सेंटीमीटर। यही क्वेश्चन अगर आपसे एमसीक्यू में पूछता तो आप कैसे करते, ऑप्शन में आपसे कुछ भी पूछ लेता, बेस और हाइट का कॉम्बिनेशन ही पूछ लेता कि बेस और हाइट का सही, और ऑप्शन आपको दे देता 12 5 और 11 5, 12 6, या एक ले लिया 10 और 5, ऐसा ऑप्शन दे देता। तो आप इसको पूरा सॉल्व नहीं करते, आपने यहाँ पे क्या देखा, 13 लिखा हुआ, और ट्रिग्नोमेट्री में 13 12 और 5 ये क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। ट्रिपलेट क्या होते हैं, जो हमारे पाइथागोरस प्रमेय को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो हमें जैसे ऑप्शन में 12 और 5 दिखता तो हमें पता चल जाता कि यही ऑप्शन है, और ये ऑप्शन इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक, अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो ये है, एक कुटीर उद्योग में किसी दिन कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। ठीक, और एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग यानी नग में बर्तन की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। उस दिन यदि कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना एक मतलब वही विशेष दिन पर निर्मित नगों की संख्या क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। नगों की संख्या या बर्तनों की संख्या क्या, x हो जाएगी। अब जो हमें बताना था प्रत्येक बर्तन का मूल्य या निर्माण लागत, तो एक बर्तन की निर्माण लागत की निर्माण लागत ये कितनी दी हुई है, ये दी हुई है कि इस संख्या का दोगुना कर लो और उसमें 3 जोड़ लो, ये इसकी निर्माण लागत है एक बर्तन की। तो कुल लागत कितनी आ जाएगी, कुल लागत हमारी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। क्यों आ जाएगी,
जैसे बर्तन 10 बनाए हैं और एक बर्तन की निर्माण लागत 2 रुपए है, तो 10 और 2 की गुणा करोगे तभी तो 20 रुपए होगा। नगों की संख्या यानी बर्तनों की संख्या x है और एक बर्तन की निर्माण लागत 2x प्लस 3 है, तो कुल लागत कितनी आ जाएगी? जब x की मल्टीप्लिकेशन 2x प्लस 3 से करेंगे तो आ जाएगी। और यही आपको क्वेश्चन में दी हुई है 90 रुपीज। तो यहाँ से देखिए एक इक्वेशन बन रही है, तो इसको बस बना लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो ये 2x² प्लस 3x इक्वल्स टू 90। तो 2x² प्लस 3x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब 90 के हमें दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें जोड़ने हैं, 90 नहीं 180 के, 180 के हमें ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिन्हें जोड़ने या घटाने पर हमारा 3 आ जाए। तो क्या होंगे देखते हैं। मेरे हिसाब से तो 15 और 12 होना चाहिए। 12 पंजे 60, 6 12 कम 12, 12 6 18। तो माइनस का 180 लाना था, तो इसको माइनस का कर देंगे क्योंकि वहां पे प्लस का हमारा +3 है, तो 15 में से जब 12 घटाओगे तो प्लस का 3 आएगा। तो इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं 2x² प्लस का हमारा 15x माइनस का 12x और माइनस का 90 इक्वल्स टू 0। अगर इसको हम थोड़ा सही कर लें तो 2x² माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखो 2x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे 6 बच रहा। यहाँ से 15 कॉमन लें तो x माइनस 6 बच रहा। अब देखो x माइनस 6 दोनों जगह कॉमन बच रहा, और ये 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब इसे 0 रखोगे तो एक तो फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी -15/2, और फिर नेगेटिव आएगी, तो इसकी वैल्यू, ये वाली वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। इसको जब 0 रखोगे तो x बराबर हमारा 6 आएगा। ये पॉजिटिव भी है और एक इंटीजर है, यानी कि हमारी जो एक दिन में बर्तनों की संख्या वो क्या है, 6 रुपीज है, नहीं नहीं 6 है। और खर्चा कितना होता है, 6 दूनी 12 और 3 15 रुपए। तो एक बर्तन बनाने में खर्चा 15 रुपए होता है और एक दिन 6 बर्तन बनाए जाते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करो, देखो 90 रुपए आ रहे हैं, 15×90। इसलिए हमारा क्वेश्चन जो है सही क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। फिर ये क्वेश्चन देखिए, इसके हमें फैक्टर बताने हैं, नहीं फैक्टर नहीं मूल बताने हैं, यानी मूल को क्या बोलते हैं, रूट्स। इंग्लिश में इन्हें रूट्स बोलते हैं, रूट्स बताने हैं। तो बस जैसे अभी जितने क्वेश्चन अभी सॉल्व किए वैसे ही ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब a और c की मल्टीप्लीकेशन करो, देखो 6 इंटू -2 किया, -12 आ रहा है। अब इसके दो ऐसे फैक्टर करो जिन्हें जोड़ने या घटाने पे -1 आ जाएगा, क्योंकि हमारा b जो है -1 है। तो अगर यहाँ पे हम -4 लिख लें, यहाँ पे 3 लिख लें, इसकी गुणा करें तो -12 आ रहा है, -4 प्लस 3 करोगे तो -1 आ रहा। तो बस यही क्वेश्चन x², और यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं, प्लस का 3x और ये माइनस का 4x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक, अब 3x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2x बचेगा, ये +1 बचेगा। यहाँ से हम क्या कॉमन लेते हैं, माइनस का 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी 2x प्लस 1 बचेगा, ये 0 के बराबर होगा। अब अगर हम देखें तो यहाँ से 2x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, 2x प्लस 1, तो ये अंदर क्या बचेगा, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब इसको अगर 0 के बराबर रखो तो x बराबर क्या आएगा, माइनस का हाफ आएगा, माइनस का 1/2 आएगा। इसको 0 के बराबर रखो, x बराबर क्या आ जाएगा, 2/3। यानी कि जो हमारी इक्वेशन थी उसके रूट्स क्या आ गए, पहला रूट अल्फा आया हमारा 2/3 और दूसरा रूट बीटा आया हमारा माइनस का 1/2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है और इसमें बी जो हमारा है वो रूट में, मतलब उसमें दिया हुआ है, कर्ली में दिया हुआ है, ये एक्स के ऊपर वो रूट नहीं लगा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन लिख लेते हैं।
3x² माइनस का 2√6x+2 इक्वल्स टू 0। ए और सी मल्टीप्लाई करो, क्या रहा? 6 आ रहा है। अब इसके हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें जोड़ने या घटाने पर 2√6 आए। तो कैसे करेंगे देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 × 2 लिख सकते हैं, और 3 को क्या लिख सकते हैं? 3 को हम लिख सकते हैं √3 × √3। इसको क्या लिख सकते हैं? √2 और इंटू √2। अब अगर इनकी मल्टीप्लीकेशन करो तो ये क्या लिखा हुआ है? ये कुछ अगर √3 × √2 इंटू √3 इंटू √2 लिखा हुआ है, तो ये क्या बन गया? आपका √6 बन गया। ये क्या बन गया? √6। दोनों का आगे माइनस लगा लो, अब इनकी गुणा कर लो, तब भी तो वही आएगा ना। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करोगे तब भी तो 6 ही आएगा, और जोड़ दोगे तो माइनस का 2√6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 3x² माइनस √6x और माइनस √6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब फर्दर इसे ब्रेक कर देते हैं, तो इससे हम क्या 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3x², और इसे लिख सकते हैं हम √3 इंटू √2x। फिर इसे √3 इंटू √2x, और 2 को √2 इंटू √2 इक्वल्स टू 0। देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? √3x, √3x, √2 √2 कॉमन आ रहा है, तो यही निकाल लेते हैं। तो √3x कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? √3 बचा, और एक x बच जाएगा। यहाँ से √3x निकाल लिया तो माइनस का √2 बच जाएगा। अब माइनस का चिन्ह लगाया, यहाँ से √2 निकाल लिया हमने, तो √3x बचेगा, और यहाँ पे माइनस का √2 निकाला, यहाँ प्लस था तो यहाँ पे एक माइनस लग जाएगा, और ये √2 बचेगा। अब क्या करना है? बस ये देखो, ये और ये दोनों में कॉमन है, तो इनको अलग कॉमन निकाल लेते हैं। तो √3x माइनस √2, और इधर √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। इसको 0 रखो, तो x बराबर क्या आ जाएगा? √2 अपॉन √3, यानी कि ये हमारा अल्फा हो गया। इसको 0 रखो तब भी यही आएगा, √2 अपॉन √3, यानी कि ये हमारा बीटा हो गया। और इसी के साथ आपका ये लेक्चर एंड होता है। आगे आपको जो अगला लेक्चर मिलेगा उसमें हम देखेंगे, जैसे हमने रैखिक समीकरण में क्या देखा था, a1 a2 a3 अपॉन में a2, ये देखो यहाँ पे क्या था, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, कुछ ऐसा हमने रिलेशन देखा था। तो वैसा ही रिलेशन हम यहाँ पर एबीसी में देखेंगे। एक ही इक्वेशन के एबीसी में यहाँ पर वही रिलेशन हम देखेंगे कि क्या होता है, और हम रूट्स का नेचर जानेंगे, यानी कि प्रकृति जानेंगे कि रूट्स हमारे जो वास्तविक होंगे या कब पॉसिबल नहीं होंगे। जैसे उसमें क्या था, हमारे कुछ कंडीशन ऐसी थी जहाँ पे हमारे सोल्यूशन नहीं पॉसिबल थे, तो इसमें भी ऐसी कुछ कंडीशन आएंगी जहाँ पर आपकी समीकरण का हल पॉसिबल नहीं होगा, रियल रूट्स नहीं निकल पाएंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो वो सारी हम चीजें अगले लेक्चर में जानेंगे। अगर आपने पिछले लेक्चर नहीं देखे हैं द्विघात समीकरण के, तो वो जरूर देख लीजिए, वरना आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में नहीं आएगा। वो सभी जब फिनिश कर लें तब इस लेक्चर को देखें, और आगे आने वाले भी लेक्चर देखें। आपको सारे लेक्चर जो मैथमेटिक्स के हैं वो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में सेक्शन में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में। थैंक यू वेरी मच।